तो आज हम लोग हार्मोन्स को समझेंगे, हार्मोन्स क्या होता है। उसके बाद हार्मोन्स के केमिकल नेचर को देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स के केमिकल नेचर हैं। इसके बाद हार्मोन्स के कैरेक्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे, यानी उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी को हासिल करेंगे कि हार्मोन्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इन सब को जानने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स के लिए मैं ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखा हूँ कि हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है और ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर्ड हो जाता है और उसके बाद टारगेट टिश्यू को या टारगेट ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है या फिर बॉडी में कहीं भी जहाँ पे भी इसका टारगेट है उस जगह पे जाकर के उसको अफेक्टेड करता है। यानी हार्मोन्स इज अ केमिकल मैसेंजर विच सिक्रेटेड by endocrine gland pour directly into the blood stream and affect the activity of target tissue or gland or elsewhere in the body। उसके बाद फिर देखते हैं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, तो हार्मोन्स के मेनली 3 केमिकल नेचर हैं। एक स्टेरॉयड हार्मोन्स, दूसरा प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स और तीसरा है अमीनो एसिड डिराइव हार्मोन्स। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स में जो हमारे गोनेड्स के सिक्रीशन होते हैं उनको लिया जाता है, यानी कि जो गोनेड्स के हार्मोन्स होते हैं, गोनेड्स मतलब टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। तो जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। सेकेंड है प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, ये हार्मोन्स पिट्यूटरी और पैराथायरॉयड के हार्मोन्स होते हैं, जैसे इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी एंड पैराथायरॉयड एग्जांपल आर द इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। दीज आर प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड डिराइव हार्मोन्स। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज अमीनो एसिड डिराइव हार्मोन्स। द एग्जांपल ऑफ अमीनो एसिड डिराइव हार्मोन्स आर थायरॉक्सिन एंड एपिनेफ्राइन। थायरॉक्सिन एंड एपिनेफ्राइन यानी कि आपका अमीनो एसिड डिराइव हार्मोन्स जो है उसके जो एग्जांपल्स हैं यानी उदाहरण वो है थायरॉक्सिन एंड एपिनेफ्राइन। अब हम लोग समझते हैं कि हार्मोन्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे हार्मोन्स के कैरेक्टर्स को बताता हूँ। अब हम लोग कैरेक्टर ऑफ हार्मोन्स देखते हैं कि हार्मोन्स के कौन कौन से कैरेक्टर हैं। अभी मैंने जिस बारे में डिस्कस किया इनके बारे में समझ लीजिए कि ये कहाँ कहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये हमारे नीट के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर साल इस हार्मोन्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो बीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से समझिएगा कैरेक्टर ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स सबसे पहला मैंने आपको डेफिनेशन में ही बता दिया था कि हार्मोन्स इज़ अ केमिकल मैसेंजर। तो यानी पहला कैरेक्टर क्या हो गया कि हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होगा कैरेक्टर ऑफ हार्मोन्स में वो ये है कि हार्मोन्स हमेशा ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, मतलब कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। तीसरा जो हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है ये एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है। हार्मोन्स एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है। इसके बाद ये हमारे ब्लड के द्वारा कैरी किया जाता है, यानी कि ब्लड के द्वारा ही ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रोड्यूस हो गया और एंडोक्राइन ग्लैंड में जब ये प्रोड्यूस होता है तो ये ब्लड के अंदर पोर्ड हो जाता है और फिर उसके बाद ब्लड उसको कैरी करके टारगेट टिश्यू या टारगेट ग्लैंड के पास लेके चली जाती है। तो दे कैरिड बाय द ब्लड। इसके बाद दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल होता है। हार्मोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। इसके बाद जो हमारा हार्मोन्स का कैरेक्टर है वो ये है कि ये बहुत ही लो कंसंट्रेशन में काम करता है, यानी कि कम मात्रा में प्रोड्यूस भी होता है और कम कंसंट्रेशन में यानी ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और लेस कंसंट्रेशन में, लो कंसंट्रेशन में काम भी करता है। इसके बाद ये जैसे ही इसका काम खत्म होता है, जैसे ही इस हार्मोन्स का काम खत्म होता है वैसे ही ये तुरंत
वापस से इनएक्टिवेट हो जाता है। पहले एक्टिवेट हुआ, जिस काम के लिए एक्टिवेट हुआ, अगर वो काम पूरा हो गया तो उसके बाद हार्मोन्स ऑटोमेटिक इनएक्टिवेट हो जाता है तुरंत। इसके बाद इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, दे हैव लो इन मॉलिक्यूलर वेट, और इसके बाद ये एक नॉन एंटीजेनिक होता है, नॉन एंटीजेनिक होता है, दे आर नॉन एंटीजेनिक। इसके बाद दे कैन एक्ट इन वेरी लो कंसंट्रेशन, ये मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद ये नॉन एंटीजेनिक होता है। इसके बाद हार्मोन्स का हार्मोन्स जो है वो मॉलिक्यूल ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है। हार्मोन्स आर इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स, हार्मोन्स क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके बाद ये एक ऑर्गेनिक कैटालिस्ट की तरह काम करता है, ना कि को ये एक ऑर्गेनिक कैटालिस्ट की तरह काम करता है और को एंजाइम की तरह भी काम करता है। दे एक्ट एज ऑर्गेनिक, दे फंक्शन एज ऑर्गेनिक कैटालिस्ट एंड एक्ट एज को एंजाइम। तो चलिए फिर हम लोग लिख लेते हैं हार्मोन्स के बारे में। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। मैं शॉर्टकट लिख लेता हूं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर they produce in trace amount, they produces in trace amount, they produces in trace amount। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? they act as catalyst, act as catalyst। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? they carried by the blood to the target tissue, they carried by blood, they carried by blood to target tissue, carried by blood to the target tissue। और क्या लिख सकते हैं? अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? लिख क्या सकते हैं, लिखना ही अगला पॉइंट। तो इसके बाद दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। और क्या लिखेंगे हार्मोन्स के अगले कैरेक्टर्स में? अगला कैरेक्टर क्या है? दे एक्ट इन, दे कैन एक्ट इन वेरी लो कंसंट्रेशन, कैन एक्ट इन वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन, ये बहुत ही कम मात्रा में भी काम कर सकता है। दे कैन एक्ट इन वेरी लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। इसके बाद they are inactivated as soon as their function is over, they become inactivated, they become inactivated as soon as their function इज ओवर। जैसे ही इसका काम खत्म होगा ये इनएक्टिवेटेड हो जाता है। इसके बाद ये एक ऑर्गेनिक कैटालिस्ट की तरह काम करता है, दे फंक्शन एज ऑर्गेनिक कैटालिस्ट, दे फंक्शन एज ऑर्गेनिक catalyst, they function as organic catalyst and act as coenzyme,
ऑर्गेनिक कैटालिस्ट एंड एक्ट एज कोएंजाइम। आगे और क्या लिखेंगे, हार्मोन्स आर इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल, इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल। हार्मोन्स आर इंफॉर्मेशन, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल, इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया अपने पॉइंट्स में, ठीक है। अब देखिए हार्मोन्स के एक और कैरेक्टर्स है कि हार्मोन्स जो है ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करता है लेकिन इनिशिएट नहीं करता है। केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कोई और करता है, बट हार्मोन्स का काम है केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करना, ना कि उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि हार्मोन्स रेगुलेट reaction but not initiate reaction। अगला पॉइंट्स क्या लिखेंगे हार्मोन्स में, द रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन का जो दर होता है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता है। कुछ कुछ जगहों पे हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा होता है, कुछ कुछ जगहों पे हार्मोन्स का सिक्रीशन कम मात्रा में किया जाता है, यानी कि कम मात्रा में होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, रेट ऑफ सिक्रीशन is not uniform, rate of secretion is not uniform, rate of secretion is not uniform। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हार्मोन्स के ऊपर ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।